कल की क्लास हम लोग क्या देखे थे? नॉन के बारे में, ठीक है। नॉन के बारे में कल क्लास में हम लोग देख लिए, नॉन के डिफिनेशन देख लिए और नॉन के कितने भेद होते हैं वो भी देख लिए थे। नॉन के कितने भेद होते हैं बताइएगा? 5। कितने भेद होते हैं? और टाइप पूछेगा तो 2, भेद पूछेगा तो पहला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन। तीसरा कलेक्टिव नॉन। चौथा मटेरियल नॉन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग कल देखे थे। नॉन में भी सिर्फ प्रॉपर नॉन। क्या देख लिए थे? प्रॉपर नॉन। इसके बारे में देखे थे ना कि प्रॉपर नॉन का डिफिनेशन या प्रॉपर नॉन कहते किसे है, समझिए। तो जो नॉन का आइडेंटिफाई करे, समझिए, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नॉन। का डिफिनेशन कहने का मतलब हो जाएगा प्रॉपर नॉन इज द प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ, क्या हो जाएगा? नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, सम पार्टिकुलर, सम पार्टिकुलर या किसी पर्सन का, ठीक है, या कोई थिंग हो जाए या एनिमल हो जाए, एनिमल या और प्लेस, ये सब चारों अगर रहेगा ना तो हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड प्रॉपर नॉन। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड प्रॉपर नॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास। पार्टिकुलर मतलब खास। तो प्रॉपर नॉन किसी नाम को यदि खास बना देता है, चाहे पर्सन को खास बना दे या कोई वस्तु का खास बना दे या कोई एनिमल का खास बना दे या कोई जगह को खास बना दे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे में पर्सन में हम आपको बात किए थे राम, श्याम, बात किए थे ना। ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, सीता, एक्सेट्रा, ठीक है। पर्सन की बात, अगर प्लेस की बात करें तो जगह, तो जगह की बात करेंगे तो ले लीजिए जगह में, जैसे में सुगी ले लीजिए, ठीक है। जैसे में पटना ले लीजिए, ठीक है। जैसे में ले लीजिए बिहार ले लीजिए। ये सब क्या हो गया? एक्सेट्रा। ये हो गया प्लेस। अगर कोई एनिमल की बात करें या कोई थिंग, थिंग का नहीं मतलब वस्तु, थिंग का नहीं मतलब वस्तु की बात करें, जैसे में बाइबल, ठीक है, बाइबल। और बात करें रामायण, रामायण ना, महाभारत, महाभारत, एक्सेट्रा। और है कुरान है, समझिए, गीता है, इसमें आ जाएगा। जैसे में बात करते हैं और क्या बात करते हैं, और एक बच गया एनिमल। क्या बच गया? एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या हो जाएगा? टाइगर। ये ओरिजिनल वाला टाइगर नहीं, समझ गए। फिर टॉमी, क्या हो जाएगा? टॉमी। ये सब ओरिजिनल वाला नहीं है। लायन, डॉग, समझ गए। ये सब सिर्फ नाम को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नाम को खास बना दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कुछ रूल भी हम आपको बताए थे हमने, जरूर आपको रूल याद होगा। रूल बताइए क्या बताए थे? रूल नंबर 1 हम आपको बताए होंगे। रूल नंबर 1 में क्या बताए थे कि यदि प्रॉपर नाउन को लिखने से पहले, प्रॉपर नाउन को लिखने से फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर बताइए। फर्स्ट लेटर बड़ा यानी कि कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? जैसे में लिखे राम और एक और लिख दिए राम, तो
ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल से शुरू किया, जिसके कारण ये गलत हो गया। रूल नंबर 2 बताए हम आपको। रूल नंबर बताए कि नहीं बताए? रूल नंबर 2 में क्या बताए कि वी यूजुअली यूज, क्या होता है? वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नॉन, यानी कि प्रॉपर नॉन के पहले, प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। देखिए वी यूजुअली यूज, हम लोग यूज आमतौर पे नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बिफोर प्रॉपर नॉन। समझ गए? अब रूल नंबर 3 हम आपको बताते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि प्रॉपर नाउन, यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्रॉपर नाउन यदि सब्जेक्ट में क्या हो, सिंगुलर हो, या प्रॉपर नाउन यदि सिंगुलर है, तो हम लोग भार्ब का प्रयोग कैसा करेंगे? भार्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। भार्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। समझ गए? लेकिन प्रॉपर नाउन में हम ये भी आपको कल बताए होंगे जरूर, रूल नंबर 2 में कि क्या बताए होंगे कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये कितना प्रतिशत सही है? हाँ 80% सही है कि प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन 20% ऐसा है जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? ये तो हम आपको हम कल ये बताए थे 20% में जो बता रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, ये सब के साथ नीदरलैंड हो गया, ये सब के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और आपको बताए होंगे सी यानी कि समुद्र के बारे में बताए थे, जैसे में रिवर के बारे में, रिवर के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में बात किया जाए सी के बारे में, हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में ओशियन के बारे में, महासागर के बारे में, हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में बात करते हैं हिस्टोरिकल पैलेस, ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल, तो इसके जगह इसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये सारा चीज हम आपको कल बताएं थे। आज बात करते हैं रूल नंबर 3, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो भार्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है? चलिए समझिएगा, रूल नंबर 3 कहता है कि भाई साहब सब्जेक्ट यदि क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि क्या है तो भार्ब भी क्या होना चाहिए? भार्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। समझ गए? यदि सब्जेक्ट यदि 2 गो रामबाण हमेशा याद रखें, कितना रामबाण? 2 रामबाण, एक पहला रामबाण ये, दूसरा रामबाण ये। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, तो भार्ब भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा। भार्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। समझ गए? ठीक है? तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो भार्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो भार्ब प्लूरल आएगा। आगे चला जा, तो समझिए कैसे होगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या समझेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। ठीक है? नॉन में यदि हम एस या ईएस जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, नॉन में यदि हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। नहीं बोलने आता है मत बोलिए, ठीक है? दांत फेंकेगा छजा की तरह, समझ में आया? हंसो जरा कम। यदि नॉन में यदि हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो नॉन बताइए क्या हो गया? सिंगुलर। नॉन क्या हो गया? सिंगुलर। नॉन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आगे बात करते हैं, यदि, ये तो समझ गए, दूसरा समझिएगा, यदि भार्ब क्या, भार्ब
भर में यदि हम एस या ई एस जोड़ेंगे, भर में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए। भर में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये भार्ब, भार्ब होता प्लूरल है। भार्ब क्या होता है? प्लूरल। भार्ब क्या होता है? प्लूरल। अगर हम भर में एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। चलिए समझिएगा जरा इधर ध्यान से, कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल। हम आपको इंग्लिश में क्या बताएं, दो रामबन हमेशा याद रखना, ठीक है। पहला नॉन सिंगुलर होता है। नॉन क्या होता है? नॉन क्या होता है? अगर नॉन में हम एस या ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ देंगे? एस या ई एस, तो क्या बना देगा? प्लूरल बना देगा। क्या बना देगा? तो नॉन होता है सिंगुलर। नॉन क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। और इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको माइंड में चलेगा सर बना के बताइए और दिखाइए। ये देखिए, जैसे में बात करते हैं कि पेन हो गया, पेन नॉन है कि नहीं है? आप कहिएगा है। इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलिए, पेन्स बनेगा ना? ये हो गया प्लूरल। तो पेन का प्लूरल क्या बनता है? पेन्स बनता है। ठीक उसी प्रकार से एक और दे रहे हैं आपको, मैंगो, ठीक है। एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मैंगोज बनेगा। क्या बनेगा? मैंगोज बनेगा। तो ये हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो गया। तो मैंगो क्या है? नॉन है। तो नॉन में एस या ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता ना है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि नॉन में यदि हम एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लूरल। और बात करते हैं भार्ब के बारे में। पहला रामबन ये बता दिए, दूसरा भार्ब हो गया। भार्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। क्या बनेगा? सिंगुलर। भार्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? तो अगर हम भार्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। इससे साफ पता चलता है कि भार्ब जो है से क्या है? प्लूरल है। भार्ब जो है से क्या है? प्लूरल है। जब नॉन में एस या ई एस जोड़े तो प्लूरल बन गया। तो नॉन आपको क्या लगा कि ये सिंगुलर है, तब तो प्लूरल बन गया। उसी प्रकार से भार्ब में एस या ई एस जोड़े से सिंगुलर बनता है। इससे साफ पता चलता है कि भार्ब क्या है? अपने आप में एक प्लूरल है। क्या है? जैसे मैं बात करें, आप लोग के माइंड में चलेगा सर भार्ब कहते किसे? भार्ब में तो आप लोग जानते हैं क्रिया होता है जिसके अंतिम में ना हो, क्या हो? और ना लगाने से लग जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं भार्ब। जैसे में आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, चलना, गाना, ये सब क्या हो गया? भार्ब हो गया। क्या हो गया? लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंतिम में ना है लेकिन वो भार्ब नहीं है। जैसे में कटरीना, वो नॉन है। क्या है? किसी का नाम है। नगीना, हसीना, है कि नहीं? करीना, ये सब क्या है? नॉन है। ये सब क्या है? आप लोग क्रांतिकारी स्टूडेंट है ना, ताकि आप लोग सोचे सर कटरीना क्या भार्ब है? नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कटरीना किसी का नाम है, हसीना किसी का नाम है। जब नाम है तो क्या है? नॉन है। नाम है तो समझ गए। तो भार्ब हम कैसे पकड़ लेंगे? जिसके अंतिम में ना लगा रहे या ना लगाने से लग जाए, वो क्या होता है? भार्ब। जैसे में ई ए टी, ईट माने क्या हो गया? खाना। बोलो क्या हो गया? तो जब ये ईट क्या है? भार्ब है। कैसे पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि ईट माने होता है खाना। ईट माने क्या होता है? ईट माने क्या होता है? खाना। तो ये भार्ब है। और भार्ब बताइए क्या होता है? प्लूरल। भार्ब क्या होता है? ये तो प्लूरल हो गया। अब इसको बनाना है सिंगुलर, तो इसमें एस या ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो ईट का बताइए प्लूरल क्या बन जाएगा? एस। क्या बन जाएगा? एस बन गया कि नहीं? यही हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? तो ये कितना सिंपल है बनाना? सिंपल है। जैसे मैं बात करते गो, गो माने क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना। और इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोज। क्या बन जाएगा?
गोज बन जाएगा कि नहीं? और बताइए गोज ये हो गया सिंगुलर, क्या हो गया? सिंगुलर। तो गो मन होता है जाना, और ये गो हो गया भार्ब, क्या हो गया? और भार्ब हो गया तो ये प्लूरल हो गया ना, इसमें ए से ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो गोज क्या बन गया? सिंगुलर। समझ में यहाँ तक आया आपको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देख तक आप लोग लिख, और प्रॉपर नॉन में क्या है समझिएगा, नोट में क्या है इससे समझिएगा जरा। कह रहा है कि when we compare the quality of proper noun, यदि किसी के साथ जब कंपेयर किया जाता है, जब हम लोग किसी के क्वालिटी के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जब हम लोग किसी का क्वालिटी के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। विद अनदर, अदर, तो विद अनदर वन आर्टिकल द, वन की मतलब कि उनके साथ, ठीक है। अगर किसी अदर या अनदर या किसी के साथ आप क्वालिटी के साथ यदि कंपेयर आप करते हैं, तो प्रॉपर नाउन के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? वन आर्टिकल, एक वो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वो भी कौन सा वाला? कौन वाला लगेगा? तो द, इज, इज्ड, हम लोग द वाला आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे में चाणक्य की तुलना मैकियावेली से किया गया, चाणक्य का तुलना मैकियावेली से किया गया, तो बताइए हम किस आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? यहाँ पास लगा हुआ चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। ठीक उसी प्रकार से कालिदास और एक है शेक्सपियर, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कालिदास का तुलना किससे किया गया? शेक्सपियर के साथ। तो जिसके साथ तुलना किया जाएगा उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल क्या लगा देंगे? नागा अर्जुन इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। तो बताइए आइंस्टीन की तुलना किसके साथ? नागा अर्जुन के साथ। तो आइंस्टीन के आगे क्या लगेगा? आर्टिकल जो लगा हुआ है। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। देखिए उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कश्मीर। कहाँ का कश्मीर? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। किसे कहा जाता है? तो बताइए राजस्थान का कश्मीर उदयपुर के कहा जाता है। ये तुलना हुआ कि नहीं हुआ? तुलना होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समुद्रगुप्त ये भारत के हैं, और नेपोलियन आप लोग जानते हैं यूरोप के हैं, है कि नहीं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को। तो नेपोलियन के साथ क्या लग जाएगा? आर्टिकल द। क्या लग जाएगा? देखिए आर्टिकल लगाना किसके साथ? देखिए पहले शेक्सपियर आए, फिर इसके बाद कालिदास। तो शेक्सपियर के जैसा काम जो करने वाला जो व्यक्ति जिसका नाम है कालिदास, तो हम लोग शेक्सपियर के साथ लगा देंगे आर्टिकल। ठीक उसी प्रकार से समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। तो नेपोलियन के साथ क्या लग जाएगा? आर्टिकल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई। तो बताइए किसके साथ किसके तुलना किया गया? तो बिस्मार्क की तुलना किससे किया गया? सरदार पटेल से। बिस्मार्क की तुलना सरदार पटेल से। तो हम बिस्मार्क के साथ क्या लगा देंगे? समझ गए? कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए स्विट्जरलैंड की तुलना कश्मीर से किया गया, तो स्विट्जरलैंड के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल डाल देगा। ये वो वर्ड है
जिसके तुलना के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? आपको माइंड में इतना ही याद रखना है कि अगर तुलना बात करें किसी को क्वालिटी के साथ तो हम लोग आर्टिकल में द का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बात को? नेक्स्ट बात करते हैं, इधर जरा समझिएगा। कह रहे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट दैट लुक लाइक बट दीज आर यूज्ड एज सिमिलर विथ सिमिलर वर्ब। मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट नाम है, कुछ सब्जेक्ट का नाम है, कुछ सब्जेक्ट का ऐसा नाम है कि लुक लाइक बट दीज आर यूज्ड एज सिमिलर विथ सिमिलर वर्ब। यानी कि यहाँ पास दीज आर यूज्ड एज ए सिमिलर, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो देखने में आपको लगेगा प्लूरल, क्या रहेगा, लेकिन वो यूज होता है, ठीक है, यूज एज सिमिलर। किस प्रकार से यूज करेंगे? सिमिलर के रूप में यूज करेंगे। दीज आर यूज्ड एज सिमिलर। जैसे में इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स के देखिएगा तो अंतिम में एस है, बोलिए है कि नहीं है? पॉलिटिक्स के देखिएगा तो अंतिम में क्या है? तो आप एस को देख करके मत ये समझिए कि ये प्लूरल है, ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है। तो एस को देख करके ये मत समझ लीजिए कि ये प्लूरल है, हालांकि ये क्या है? तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट में अगर नाम किसी का सब्जेक्ट का नाम है, चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो या एथिक्स हो या न्यूमेरिक्स हो या सिविक्स हो या लिंग्विस्टिक हो, किसी भी वर्ड का नाम रहे, आप एस को देख करके यह मत कहिएगा कि ये प्लूरल है। ये ऐसे वर्ड है जो देखने में आता है प्लूरल लेकिन होता है सिमिलर। क्या होता है? इकोनॉमिक्स अंतिम में एस है, देखने में आपको लग रहा है प्लूरल लेकिन है सिमिलर। क्या है? सिमिलर है। जैसे में फिजिक्स, देखने में आपको क्या लग रहा है? प्लूरल लेकिन है सिमिलर। मैथमेटिक्स, ये भी क्या है? सिमिलर है। स्टैटिक्स, ये भी सिमिलर है। एथिक्स, न्यूमेरिक्स, सिविक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। समझ में आया? ये सब हमेशा क्या होता है? सिमिलर। और जब सब्जेक्ट सिमिलर रहता है, अभी हम बताएं, जब सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा, क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा तो भार भी बताइए क्या रहेगा? भार सिमिलर, सिमिलर आएगा, भार क्या रहेगा? सिमिलर। सब्जेक्ट सिमिलर तो भार, और सब्जेक्ट प्लूरल तो भार, सब्जेक्ट प्लूरल तो भार भी क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगा, भार भी प्लूरल रहेगा। जैसे में सिमिलर में अगर भाग की बात करें तो ईद हो जाएगा, और क्या जाएगा? वाद हो जाएगा, और क्या जाएगा? हैज हो जाएगा। ये सब सिमिलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? और बात करें तो डैश हो जाएगा। ये कैसा वर्ब है? सिमिलर। प्लूरल वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा आर, क्या जाएगा? और क्या जाएगा? वर्ब, और क्या जाएगा? हैज, और क्या जाएगा? डू। ये सब प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? आप जरा बताइएगा। मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो देखिए मैथमेटिक्स के साथ ऑप्शन दे दें। देखिए ऑप्शन हम यहाँ पास दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है इज, ऑप्शन बी में है आर, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में हो गया है, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है, नन ऑफ दीज है। आप बताइएगा मैथमेटिक्स, ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप बोलिएगा कि सिंगुलर है। क्या बोलिएगा? कैसे? ताकि अभी हम आपको बताएं कि कुछ सब्जेक्ट के नाम ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर है कि नहीं है? जब सिंगुलर है तो भार भी कैसा लेगा? सिंगुलर वाला। तो बताइए ये सिंगुलर वाला भार है, ये भी, ये प्लूरल वाला भार है, और ये भी क्या है? प्लूरल वाला भार है। तो प्लूरल वाला भार तो होगा नहीं। जब सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो भार भी क्या होगा? सिंगुलर। इसीलिए इज सही है, बाकी ये दोनों गलत। ठीक उसी प्रकार से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को देखिए, आपको क्या आपको दिखाई पड़ा कि ये पॉलिटिक्स अंतिम में एस है, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है।
क्या है? सिमिलर है। जब सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब कैसा रहेगा? सिमिलर। इसके साथ भी क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ तक लिख लिए? चलिए ठीक है, मिलते हैं